एक असुर जिसका नाम तारकासुर था। उसने पृथ्वी पर और दिव्य लोकों में सभी के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा की। अंत में भगवान कार्तिकेय ने उसे पराजित किया। आप पूरी कहानी को देखने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अंत स्क्रीन वीडियो के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष जिसे वीर्यावन के नाम से भी जाना जाता है और विद्युन्माली थे। ये पुत्र अमर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमरत्व की मांग की। हालांकि इसके परिणामों को समझते हुए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक अन्य विकल्प दिया। तब असुर भाइयों ने सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर मांगे जो आकाशगंगाओं के चारों ओर घूमते रहे। उन्होंने एक विशेष शर्त भी मांगी कि उन्हें तभी मारा जा सके जब ये तीनों नगर एक अक्ष पर एक संक्षिप्त क्षण के लिए हर 1000 वर्षों में एक बार संरेखित हों और केवल एक बाण से। भगवान ब्रह्मा ने उनकी मांग पूरी की और असुरों के वास्तुकार मायासुर को इन असाधारण नगरों का निर्माण करने का निर्देश दिया। अपने अपने नगरों में अपने असुर नागरिकों के साथ रहकर असुर भाई संतुष्ट लग रहे थे। हालांकि देवता चिंतित हो गए, यह सोचकर कि ये असुर तारकासुर की तरह ही विनाश कर सकते हैं। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा और बाद में भगवान शिव से हस्तक्षेप करने की विनती की, तो दोनों ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि असुर कुछ गलत नहीं कर रहे थे। निराश होकर देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने सलाह दी कि चूंकि असुर कोई हानि नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए समाधान यह था कि उन्हें कुछ बुरा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार उनके ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने की यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने तब एक व्यक्ति की रचना की। इस व्यक्ति का सिर मुंडा हुआ था, उसके कपड़े फीके थे और उसने अपने हाथों में लकड़ी का एक पानी का बर्तन पकड़ा हुआ था। वह विष्णु के पास गया और पूछा, मेरे आदेश क्या हैं? तो भगवान विष्णु ने समझाया कि उसे वेदों के विरोध में एक धर्म सीखना और फैलाना है। इस धर्म में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा को अस्वीकार किया गया था और यह मान्यता दी गई थी कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही पृथ्वी पर है। उस व्यक्ति को त्रिपुरा में जाकर इस धर्म का प्रचार करना था, जिससे असुरों को धर्म से भटकाया जा सके। विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए वह व्यक्ति और उसके 4 शिष्य त्रिपुरा के पास एक वन में गए और वहां उपदेश देने लगे। विष्णु द्वारा प्रशिक्षित उनके उपदेश प्रभावी थे और उन्होंने कई अनुयायियों को आकर्षित किया। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए और धर्म में परिवर्तित हो गए। नारद ने तब राजा विद्युन्माली को इस नए धर्म के बारे में बताया, इसे अद्भुत और उनके द्वारा सुनी गई किसी भी चीज से अलग बताया। जब ऋषि नारद का धर्मांतरण हुआ, तो विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष ने भी इस नए धर्म को अपना लिया। उन्होंने वेदों से मुंह मोड़ लिया और शिवलिंग की पूजा बंद कर दी। उनके कार्यों से चिंतित होकर देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। यह खुलासा किया कि असुर बुराई में लिप्त हो गए हैं और उन्होंने शिवलिंग की पूजा छोड़ दी है। शिव ने देवताओं की विनती स्वीकार की और त्रिपुरा को नष्ट करने का निर्णय लिया। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को इस उद्देश्य के लिए एक रथ, धनुष और बाण बनाने का काम सौंपा गया। पूरी तरह से सोने से बना रथ ब्रह्मा को उसका सारथी बनाया गया था और सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। चूंकि असुरों को केवल एक ही बाण से मारा जा सकता था, इसलिए बाण का दंड माउंट मेरू था और प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, वासुकी स्वयं थे और भगवान विष्णु बाण बने। विभिन्न हथियारों से सुसज्जित शिव देवताओं के साथ मिलकर शीघ्र ही त्रिपुरा की ओर बढ़े ताकि संतुलन और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। जैसे ही शिव की सेना युद्ध भूमि के पास पहुंची, 3 किले एक ही इकाई त्रिपुरा में मिलाने वाले थे। ब्रह्म बन सरती, वायु बने घोड़े, धरा बनी रथ की पवित्र भूमि, वेदों का रथ राघव की धूरी। शिव जी चले ब्रह्मांड बचाने, ब्रह्म बन सरती, वायु बने घोड़े।
पर्वत मेरु बन धनुष का रूप, सर्पनाग बने प्रत्यंचा की डोर, विष्णु बन शिव जी का अमोघ बाण, काल बन ध्वज विजय का शोर। शिव जी चले ब्रह्मांड बचाने, ब्रह्म बने सारथी वायु बने घोड़े, धरा बनी रथ की पवित्र भूमि, वेदों का रथ दा धर्म की धूरी। शिव जी चले ब्रह्मांड बचाने। यह एक संक्षिप्त क्षण था जो केवल 1 सेकंड तक चला। इस सटीक क्षण को पकड़ते हुए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र, उनके नियंत्रण में सबसे विनाशकारी हथियार, का प्रयोग किया। अद्वितीय सटीकता के साथ शिव का बाण मिले हुए किलों पर लगा, जिससे असुरों के दुर्गों को राख में बदल दिया। इस निर्णायक कार्य ने शिव को त्रिपुरंतक, त्रिपुरा का विनाशक और पाशुपतिनाथ, पाशुपतास्त्र के धारणकर्ता के खिताब दिलाए। उन्हें त्रिपुरारी के नाम से भी जाना गया। एक वैकल्पिक संस्करण, जो प्रमुख रूप से तमिल साहित्य में पाया जाता है, में शिव को केवल एक मुस्कान से त्रिपुरा को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। योद्धाओं के बीच ब्रह्मा और विष्णु युद्ध भूमि को देखते हुए जब किले एक हो रहे थे, शिव ने एक सरल मुस्कान के साथ किलों को राख में बदल दिया, युद्ध समाप्त कर दिया इससे पहले कि वह वास्तव में शुरू हो। तमिल परंपरा में शिव को सिरिथुपुरा मेरिथा पेरुमन के रूप में पूजनीय माना गया है, जिसका अर्थ है वह जिसने केवल एक मुस्कान से नगरों को जलाया। जश्न के बीच मुंडित सिर वाले धार्मिक शिक्षक अपने अगले कदमों पर मार्गदर्शन चाहते थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे मानव उपस्थिति के बिना किसी निर्जन स्थान पर चले जाएं। उन्हें कलयुग के आने की प्रतीक्षा करनी थी, जो 4 युगों में अंतिम होगा, जहां बुराई का शासन होगा। कलयुग के आगमन पर उन्हें वापस आना था और अपने उपदेशों को फिर से शुरू करना था। हालांकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि जब वे अपने चरम पर पहुंचेंगे तो एक दिव्य अवतार प्रकट होगा, जो उन्हें समाप्त करेगा और संसार को सभी प्रकार की बुराइयों और असुरों से मुक्त कर देगा।